तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और ख़ास सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, चूँकि कल का आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है हमारा 21 मई का, तो उसकी तैयारियों के लिए निकलना है मुझे अभी। तो छोटा सा वीडियो है साथियों, इसको सुन लेना। 2-3 खबरें बता देता हूँ आपको। आप कहते हो खबरें नहीं बताते हो, तो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी खबर है आज की कि ये बिटकॉइन, सोना और चांदी, इसमें जो निवेश कर रहे हैं साथी, वो सावधान रहें, चूँकि ये डूबने के कगार पर हैं। और ये बात बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री साहब ने कही है कि जो भी लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे तो हमारे देश में तो फर्जी वाला बिटकॉइन और वो है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो भी डूबने के कगार पर है। उसी तरह से सोना और चांदी भी ध्वस्त होने जा रहे हैं, तो सावधानी बरतें तमाम साथी। और ये जो महादेव बैटिंग ऐप मामला था, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ भी छापामारी हुई थी, इसमें जो इजी माई ट्रिप के सीईओ हैं निशांत पिट्टी, उनको भी शामिल पाया गया है, उनकी भी संलिप्तता मिली है, ऐसा ईडी ने दावा किया है। और साथियों, मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 लाख फर्जी खाते साइबर ठगों ने खुलवाए, जिनके माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपए की ठगी की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। और ये पैसा विदेशों को भेज दिया गया। और एक महिला आईएफएस ऑफिसर थी, विदेश सेवा में जो होती हैं, जैसे वो अनी बुलियन वाली थी, वो तो ठगनी थी खैर, लेकिन इसको बेचारी को 98 लाख रुपए से ठग लिया गया है। तो बड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। और वो मोलाड यूनिवर्सिटी वाला जो मामला है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम का, जो पूर्व डायरेक्टर था विजेंद्र सिंह हुड्डा, उसके 12 और साथियों को एसटीएफ ने फर्जी डिग्रियां बेचने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। और उसके तार कई राजनेताओं से जुड़े हुए भी पाए गए हैं। और बहुत सारी खबरें हैं साथियों, लेकिन अगर कोई खबर नहीं है देश में तो ये है कि संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए ठगी पीड़ितों की भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर केंद्र या राज्य बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है। यहाँ तक कि विपक्ष भी इस कानून का नाम लेने से डरता है, क्योंकि ये कानून इतना खतरनाक कानून गलती से बन गया राजनेताओं से, संसद से, कि अगर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है तो तमाम ठग और बेईमानों के साथ साथ सब नेता भी जेल के सीखचों के पीछे पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अन्य सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी दुनिया के लोग हों, या समाज सेवा के फील्ड से जुड़े हों, या उद्योगों के क्षेत्र से, वो लोग इस कानून पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते, इसके क्रियान्वयन के लिए काम नहीं करना चाहते। इसलिए साथियों, हमने देश के तमाम ठगी पीड़ितों को अपने साथ जोड़ने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप की स्थापना की थी 25 फरवरी 2022 को। 3 साल हो चुके हैं लगभग। और 2022 में ही 25 अगस्त को इसी संगठन के बैनर तले इसी कानून के प्रचार प्रसार के लिए हमने देवभूमि उत्तराखंड से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया था, जो लगभग अब तक हम 20 राज्यों में अपने कार्यक्रम दे चुके हैं। बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ का गठन करवा चुके हैं। बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कई राज्यों में करोड़ों लोगों के आवेदन भी करवा चुके हैं।
अपने ठगी पीड़ित साथियों के बल से। किसी भी राजनेता का सहयोग नहीं मिला है, किसी सेलिब्रिटी का सहयोग नहीं मिला है, किसी धनपशु उद्योगपति का सहयोग नहीं मिला है, किसी मीडिया संस्थान का सहयोग नहीं मिला है, किसी नामचीन हस्ती का सहयोग हमारे आंदोलन को, संगठन को या इस कार्यक्रम को नहीं मिला है। हमने आपके बल से, अपने बल से, ईश्वर की कृपा से इस कानून को घर घर पहुंचाने का काम किया है, संकल्प लिया है। और इसी संकल्प को और आगे बढ़ाने के लिए साथियों, कल दिनांक 21 मई 2025 को सुबह 10 बजे से पूरे देश में जितने भी कलेक्ट्रेट हैं, यानी जिला हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील मुख्यालय और सरकारी संस्थान के दफ्तरों पर घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। थाली, ढोलक, झांझ, मजीरा, शंख, डमरू, चिमटा इत्यादि इत्यादि के माध्यम से कल फिर पुनः पूरे देश में एक शंखनाद होगा कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन देकर मोदी सरकार और राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी की मांग की जाएगी, चूँकि ये सब अपराधी घोषित कर दिए हैं। संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाया गया द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बट्स एक्ट 2019 पूरे देश में क्रियान्वित नहीं किया गया, कहीं भी ठीक से भुगतान आरंभ नहीं हुआ। एक भी ऐसे अधिकारी को दंडित नहीं किया गया जो सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी होते हुए लापरवाही बरतता रहा, अपने कर्तव्य की अवहेलना करता रहा और इस कानून को घोल के पीता रहा ठग बेईमानों के साथ मिलकर। तो इसके विरोध में कल पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों से, सभी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एजेंट साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप सब कल सुबह 10 बजे अपने घरों से बाहर निकलें और अपने ज़िला हेडक्वार्टर पर या तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर इस आंदोलन को बुलंद करें, भुगतान की मांग करें, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी की मांग करें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम ठगों को, कौन ठग, जिन्होंने सोसाइटी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या फर्म, निधि वगैरह संचालित की हैं, जो इनके मालिक रहे हैं। ये नहीं कि साहब एजेंट को फांसी चढ़ा दो। एजेंट तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, उसको तो पुलिस परेशान कर देती है, निवेशक परेशान कर देते हैं, पत्रकार परेशान कर देते हैं और दुनिया भर के तमाम ब्लैकमेलर उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो एजेंट की ज़िंदगी बचाना, निवेशकों का धन बचाना, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना हमारे संगठन का पावन पवित्र लक्ष्य है और इसको ईश्वर का वरदान प्राप्त है। जो देर लग रही है साथियों, वो देरी नहीं है, उसको मैं तैयारी कहता हूँ कि वो तैयारी है। आप सबको जो एक तरह से मुर्दा हो चुके थे, जीवित करना, प्राण फूंकना, आपको लड़ने के लिए तैयार करना, ये बहुत विकट काम था जो लगभग अब पूरा होने जा रहा है और हजारों साथी संगठन का विस्तार करने में देश भर में जुड़ गए हैं। आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। आप भी हमारे संगठन से जुड़ें, हमारे संगठन की सदस्यता लें, भले ही 1 रुपया दे करके लें, लेकिन संगठन की सदस्यता अवश्य लें। और हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, कल चाहे वो अकेले ही हों, आंदोलन जरूर करेंगे, ज्ञापन जरूर भिजवाएंगे। हमारा टारगेट है 1 लाख ज्ञापन कल राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाने चाहिए, ताकि वो देश में आपके भुगतान की व्यवस्था करें या मोदी सरकार को बर्खास्त करके नई सरकार का गठन करें जो देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करे। इतनी सी बात है साथियों। तो तमाम साथी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे निःशुल्क जानकारी मिलती रहे और संगठन की सदस्यता भी तमाम साथी लें, संगठन का विस्तार करें। ध्यान रखें तमाम साथी हमारे संगठन के जो कल आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, बिना कोई कारण बताए वाजिब उनको संगठन से पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो मिलता हूं कल
भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से मैं मथुरा में रहूँगा। आप सबको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मथुरा आने के लिए। आइए, पधारिए और मिलकर इस संघर्ष को, इस संग्राम को आगे बढ़ाते हैं, विजय दिलाते हैं। आप सबकी पीड़ा, दुख, तनाव और कष्टों का हरण करते हुए हिंदुस्तान को मुक्त करते हैं ठग और बेईमानों से। जय हिंद, जय भारत।